ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। एवरी टाइम हमने इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर देखा है। हम आपको जिस तरीके से, आज ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, आपको हम ये पूरी अच्छी तरह से इसको बता रहे हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मेथड सेम रहेगा। √5 हो सकता है, √2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है? पैटर्न यही रहेगा उसको सॉल्व करने का। और आप इसको देखिए, ये कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज √5 इज ए रैशनल नंबर। देखो वो बोल रहा है कि प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा भाई ठीक है, हम तुम्हारी मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, नहीं है इरेशनल। ठीक है ना? अब हम मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और √5 इज इक्वल टू a/b के बराबर है, जहां पर a एंड b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, a/b जो है वो उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर है ना। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? 3/5, 1/7, ठीक है ना, 5/11। इन सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, तभी तो वो रैशनल नंबर होते हैं। ये कंपोजिट होंगे तो इनको ऊपर नीचे काटा जा सकता है, ये प्राइम नंबर है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू a/b, और a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। देखो अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √5b इज इक्वल टू a, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। √5b का b होल स्क्वायर कर देते हैं और a का भी स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या है, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। अब देखो क्या हुआ है, इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि a² जो है, a² इज डिविजिबल बाय देखो ये जो हमारे को इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन हमें ये कह रही है कि a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना? ठीक है, 5 से डिविजिबल। हम कह रहे हैं ना कि भाई इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 और 1 इसके यही कॉमन फैक्टर होने चाहिए, राइट। तो a² 5 से डिविजिबल है, तो यार सी जाहिर है कि a जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम किसी और नंबर के बराबर रखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि a जो है वो किसी नंबर 5c के बराबर है। ठीक है, a जो है वो 5c के बराबर है, क्योंकि 5 से रिलेटेड नंबर है, 5 का मल्टीपल है, तो हम c कोई दूसरा एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास है 5b² इज इक्वल टू a², तो 5b² इज इक्वल टू a की जगह पर हम 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 5b² इज इक्वल टू 25c²।
मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड ले लेती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ। यहाँ से हमें मिल जाता है कि b की स्क्वायर इज इक्वल टू 25c² अपॉन 5। यहाँ से आ जाता है हमारे पास b की स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। देखो क्या बोल रहा है वो। अब वो ये कह रहा है कि b की स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, राइट। अब b की स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। राइट, यही बोल रहा है। मैं यहाँ पर बाकी का यहाँ पर कर देती हूँ, थोड़ा सा बोर्ड का इशू हो रहा है। अब देखो क्या है, अगर हम इस सिचुएशन को देखें और इस सिचुएशन को देखें, लेट मी चेंज द कलर। देखो मैं कह रही हूँ कि अगर हम इस सिचुएशन को देखें और इसको देखें तो हमें पता चलता है, बाय दिस we come to know A and B has 5 as common factor। राइट, A और B का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या मिल रहा है हमारे को, 5 मिल रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था, हमने तो बोला था कि A और B के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब A एंड B आर कंपोजिट नंबर विच इज फॉल्स। ये तो ठीक नहीं है ना, कंपोजिट तो नहीं बोले थे हमने तो बोला था कि A और B जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कोई इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो 5 एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है बीच में, ये सिचुएशन तो ठीक नहीं है, गलत है। बस हमारी बात प्रूफ हो जाती है। इसलिए √5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है ही नहीं। अगर रैशनल नंबर होता तो इसमें A और B में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 मिलता हमारे को, है ना, कोई दूसरा मिल नहीं सकता था। यहाँ पर हमारे को कॉमन फैक्टर 5 मिला है। ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि प्रूव कीजिए √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमने बोला है कि लेट्स सपोज कि √5 एक रैशनल नंबर है जो कि A/B के इक्वल है। A और B में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हमने जब बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो हमने पाया कि A की स्क्वायर 5B की स्क्वायर के बराबर है, यानी कि A की स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, A की स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि A की स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हमने क्या करा, हमने A को किसी और नेचुरल नंबर 5C के बराबर रखा, क्योंकि 5 यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी में मिला ना, तो यहाँ पर हमने एक और नंबर रखा C जो कि 5 से डिविजिबल था। तो हमने इस वैल्यू को इसके अंदर पुट किया, तो इसके अंदर पुट करने के बाद हमने पाया कि B की स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि B भी 5 से डिविजिबल है। अरे ये क्या हो गया, ये हो गया कि A और B दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है 5, जबकि नहीं निकलना चाहिए था, कॉमन फैक्टर तो 1 निकलना चाहिए था। तो अब हम लोगों को ये सिचुएशन जो है वो कंपोजिट नंबर की मिल रही है, जबकि हमने बोला था कि वो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था। तो ये फॉल्स है। तो हम यहाँ से ये प्रूफ होता है कि √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं बल्कि एक रैशनल नंबर है। नोट कर लीजिए इसको।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर दिया है, मैं चाह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है करने जैसा, ठीक है ना, बहुत इजी है। देखो क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 1/√2, ओके। पहले तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, √2 बाय √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे को जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे को नंबर मिला है हम रखेंगे इक्वल a/b के, जहां पर a और b दोनों को प्राइम नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं ये चीज, ठीक है ना। अब a और b दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हुआ, 2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर चला जाएगा तो 2 a के साथ में, और जो ये आपको रूट वाला नंबर है ना उसको आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर उसको आप बिल्कुल अकेला कर देंगे। अब देखो ये मिला हमारे को रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल में है ना, तो √2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। अगर 2a/b एक रैशनल नंबर है तो √2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये तो भाई विरोधाभास है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि √2 तो एक इररेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये नंबर जो हमें दिया गया है वो भी एक इररेशनल नंबर है। बच्चा, मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, आपको इतना ही करना होगा, इनफ है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए ज्यादा नहीं कर सकते, इतने में इतना ही मिलेगा, राइट। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उसको इतना ही सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिलता है तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि √2 एक इररेशनल नंबर है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया गया है, वो आपको सारा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ओके। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 7/5 एक इररेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है हमारे को। हमने इसको a/b के इक्वल रख दिया है, a और b दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो क्या है, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो हमारे को ये नंबर मिलेगा। a/7b अगर एक रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये एक विरोधाभास है, इट्स अ फॉल्स। सो √5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है, तो ये नंबर भी एक इररेशनल नंबर है। अब आप इसको पॉज करके आप इसको नोट करिए, ठीक है ना, इसको पॉज कर दीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरह जा रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन क्यों स्किप किया है। सेकंड क्वेश्चन इसका जुड़वा भाई है भाई, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको सेकंड क्वेश्चन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो हम वही उसी पैटर्न पर ही चलने वाले हैं। 6 + √2 = a/b, जहां पर a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, राइट। ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 आता है और कोई नहीं आता है। तो अब क्या है, 6 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, बोलिए 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 बोलिए, माइनस करेगा। तो यहां से हमारे को मिल जाता है, ये तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से ही आता होगा सॉल्व करना। b हमने एलसीएम लिया है, b इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे को मिल रहा है a - 6b/6, राइट। अब देखो, अगर हम इसको एक रैशनल नंबर बोल रहे हैं, 6b/6 इज ए रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, क्योंकि √2 जो है वो रैशनल नहीं, वो तो इररेशनल नंबर है,
तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। यहाँ से प्रूफ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन स्किप किया गया था क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इसका जुड़वा भाई है, उसको आप लोग करिए और फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ में आपको इस बात का भी पता चल जाएगा आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म होने जा रहा है। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट है, वो आपके पास पहुंचा दिया जाएगा बहुत जल्दी और आपको वो टेस्ट भी चेक करके मिल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अपना 100% दीजिए, 100% मिलना निश्चित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।